जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है भारतीय नौसेना का जो नवीनतम ध्वज है उसके विषय में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि बात की जाए दोस्तों 2 सितंबर वह दिन जब भारतीय नौसेना के इस ध्वज का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया तो वह एक ऐतिहासिक पल था। दोस्तों आपको बता दें यह वह दिन है जब भारत को स्वदेश निर्मित उसका जो विमानवाहक पोत है INS विक्रांत वह नौसेना के बेड़े में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों आइए हम बिना समय गवाए इसको समझते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। तो दोस्तों यदि बात की जाए हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण होगा तो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है 2 सितंबर 2022 का वो ऐतिहासिक दिन। पहली बात दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया है कि स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में सम्मिलित किया गया और इसके विषय में दोस्तों हम एक विस्तृत व्याख्या करेंगे अपनी एक और इसी करंट अफेयर की श्रृंखला के अंतर्गत एक और वीडियो में। अभी हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस ध्वज के बारे में। तो यदि बात की जाए दोस्तों 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौसेना के नवीनतम ध्वज जो उसका जो एनसाइन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है एनसाइन के विषय में भी अभी हम जानेंगे। तो इस ध्वज को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अनावरित किया। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा कि यह अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो यह अनावरण किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और यह दूसरा जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि भाई यह अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो यह अनावरण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि हम इस बात को समझें कि आखिर इस इंसाइन का मतलब क्या है, यानी क्या है यह इंसाइन। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं इंसाइन का अर्थ होता है एक ध्वज या एक पताका, अर्थात दोस्तों एक ध्वज या एक पताका जो नौसेना के जहाजों, स्टेशनों, पोतों और सभी नौसैनिक क्षेत्रों में फहराया जाता है। उसी ध्वज को दोस्तों क्या कहा जाता है तो उसे इंसाइन कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यदि हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों उनकी संरचनाओं की राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने हेतु भी इसे धारण किया जाता है। तो यदि बात करें दोस्तों हम अपने भारतीय नौसेना के नवीनतम ध्वज या नई पताका के बारे में तो बेहद महत्वपूर्ण एक और पहलू निकल करके सामने आएगा दोस्तों। इसमें सेंट जॉर्ज का जो रेड क्रॉस था उसे हटा दिया गया है। तो आप पाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक और नजर आ रहा होगा एक हमारा जो पुराना नौसेना का ध्वज है और दूसरी ओर दोस्तों जो नवीनतम जो ध्वज अनावरित किया गया है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, एक तरफ आपको क्या है दोस्तों तो रेड क्रॉस नजर आ रहा है, सेंट जॉर्ज का वो रेड क्रॉस, और एक तरफ वो नहीं है। तो आज हम इसी के विषय में देखने वाले हैं और इससे बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। यदि बात करें दोस्तों तो बेहद महत्वपूर्ण है और आपको ये बात हम बता दें कि जॉर्ज क्रॉस को ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता रहा है, अर्थात इसे हटाने के लिए जो केंद्र सरकार की जो मंशा थी दोस्तों उसमें बेहद महत्वपूर्ण पहलू यही था कि यह जो एक साइन था ये ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक के तौर पर था। गौरतलब है कि यह जो बदलाव दोस्तों हमें देखने मिल रहा है नेवी की पताका में यह पहली बार नहीं हुआ है। तो इसे लेकर दोस्तों यदि हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पहलू है इंडियन नेवी इंसाइन का इतिहास। इसके अंतर्गत दोस्तों हमें देखने मिलेगा कि न केवल आज़ादी के पहले बल्कि आज़ादी के बाद के परिदृश्य में यदि हम देखेंगे तो हमें लगभग सारी चीज़ें इसमें देखने मिलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों यहाँ पर आज़ादी के बाद इंसाइन में किया गया यह 5वां बदलाव है। आइए हम इसे क्रम से बारी बारी समझते हैं। इंडियन नेवी इंसाइन के इतिहास की बात करें दोस्तों तो शुरुआत हम आज़ादी से करते हैं। शुरुआत यदि आज़ादी के बाद से की जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपके सामने जो यहाँ पर एक ध्वज प्रदर्शित है दोस्तों, भारतीय नौसेना की पताका आपके सामने जो प्रदर्शित है, यदि हम इसकी चर्चा करें दोस्तों तो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सफ़ेद झंडे पर रेड जॉर्ज क्रॉस के साथ आप देख पा रहे होंगे बीचों बीच में वह क्रॉस है। इसके साथ ही दोस्तों बाएं कॉर्नर पर यूनियन जैक ऑफ यूनाइटेड किंगडम प्रदर्शित था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद आगे क्या होता है तो इस निशान के द्वारा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की हुकूमत की छाप हमें देखने मिलती है। फिर दोस्तों 1950 वह वर्ष जब भारत एक गणतंत्र होता है, अर्थात गणतंत्र की उद्घोषणा हो जाती है। इस उद्घोषणा के साथ ही दोस्तों हमें सबसे पहले पहला बदलाव देखने मिलता है। और यदि हम इस पहले बदलाव की बात करें दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण है यह पहला बदलाव 1950 में हमें देखने मिला और इसमें बेहद महत्वपूर्ण पहलू यूनियन जैक के स्थान पर भारतीय ध्वज का होना, अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों इस ध्वज में क्या है, जहाँ पर यूनियन जैक है वहाँ पर दोस्तों अब क्या हो चुका है, वह स्थान भारतीय ध्वज ने ले लिया है। तो यह पहला बदलाव था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यह बदलाव लगभग 50 वर्षों तक रहा, अर्थात सन 1950 से लेकर के 2001 तक 50 वर्षों से अधिक समय तक भारत का नौसेना का जो ध्वज था दोस्तों वह सेम ही बना रहा। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों हम देखते हैं जो अगला बदलाव होता है वह हमें देखने मिलता है वर्ष 2001 में। जी हाँ दोस्तों, 2001 वह वर्ष है जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इस बार 2001 में पुनः भारत की नौसेना के जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय नौसेना का जो एक ध्वज है, उसमें परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के क्रम में दोस्तों जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसे हटा दिया गया है और इसके स्थान पर दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण भारतीय नौसेना के लोगो को जगह दी गई है। आप देखेंगे दाईं ओर इसमें दोस्तों आपको भारतीय नौसेना का लोगो स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तो यह दोस्तों दूसरा बदलाव था। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो तीसरा बदलाव है वह हमें देखने मिला हाल ही के वर्षों में 2004 में पताका में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस आपको नजर आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें 1950 का यह जो ध्वज जो हमें दोबारा नजर आ रहा है इसमें एक परिवर्तन है और वह परिवर्तन है दोस्तों इसके मध्य में अशोक चिन्ह की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, आपको बीचों बीच में अशोक चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे के क्रम में एक और बदलाव जो हमें नजर आता है 2014 के इस बदलाव में दोस्तों अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया वह हमें नजर आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों पांचवा और अंतिम जो अभी नवीनतम हमारा जो बदलाव है भारतीय नौसेना के ध्वज का वह आपके सामने है। तो यदि बात करें दोस्तों 2 सितंबर 2022 को यह बदलाव हमें देखने मिला और इस बदलाव के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो बात है वो क्या है दोस्तों, तो वह है आप देख पा रहे होंगे सेंट जॉर्ज का जो वो रेड क्रॉस था उसे हटा दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें क्या बदलाव हुआ है तो झंडा जो हमें नजर आ रहा है इस झंडे के दाहिनी तरफ नीले रंग में अष्टकोणी अर्थात दोस्तों ऑक्टागन जो एक फॉर्म है उसमें एक ढाल से घिरा हुआ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जोड़ दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां पर आपको नोट करना है अष्टकोणीय ढाल। आप देख रहे हैं अष्टकोणीय ढाल जिसकी पृष्ठभूमि दोस्तों कैसी है, नीली है, जबकि संपूर्ण यदि हम ध्वज की पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो उसकी जो पृष्ठभूमि दोस्तों वह कैसी है, सफेद कलर की है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं उस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे इसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणा, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर सम नो वरुणा को क्या किया गया है, अंकित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक और इसमें बेहद महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं, वह यह है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के चारों ओर सुनहरी सीमा बनाई गई है। और यदि बात की जाए दोस्तों यह सुनहरी सीमा कहां से ली गई है, तो ठीक इसे हम देखते हैं दोस्तों कहां पर, भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर पर। उनकी जो शाही मुहर है दोस्तों वो आप देख पा रहे हैं यहां सामने एक इमेज में, इस शाही मुहर से उसे लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को समझें। दोस्तों इनके विषय में हम आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, द फादर ऑफ इंडियन नेवी। छत्रपति शिवाजी महाराज द फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात भारतीय नौसेना के जनक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसमें और भी जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका अष्टकोणीय आकार, राष्ट्रीय प्रतीक का अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुआयामी परिचालन क्षमता का घोतक है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें यदि बात करें एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है वो है दोस्तों नौसेना अध्यक्ष। यदि बात हो रही है नेवी की दोस्तों तो वहाँ से नौसेना अध्यक्ष जो अभी हाल में है वो नाम बहुत और बेहद महत्वपूर्ण है, तो वो नाम आप नोट कर लीजिए दोस्तों। नौसेना के अध्यक्ष हैं अभी एडमिरल आर हरि कुमार, इनके पूरा नाम है दोस्तों एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार। यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों इनकी यदि हम बात करें कि इनने पद ग्रहण कब किया, तो इनका पद ग्रहण का समय है दोस्तों 30 नवंबर 2021। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बात की जाए दोस्तों नौसेना दिवस की, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के विषय में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न एक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर 1971 का वह युद्ध, भारत वर्सेस पाकिस्तान के युद्ध के स्मृति के तौर पर यह मनाया जाता है। आपको यहाँ पर बेहद एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों दे दें, वो ये है कि जब हमारा इसी कड़ी का एक सेकेंड वीडियो आपके सामने होगा INS विक्रांत को लेकर के, तो वहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे हमारी नेवी के अतीत से लेकर वर्तमान तक की, अर्थात नेवी की स्थापना कब हुई। वास्तव में दोस्तों इस चर्चा का एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो जनमानस है दोस्तों उसमें एक भ्रामक जानकारी फैली हुई है। उनके मन में दोस्तों ऐसे विचार हैं कि हमारे यहाँ पर नेवी की स्थापना तब हुई जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, जबकि वास्तविकता दोस्तों इसके उलट है। यदि हम बात करें दोस्तों इस नेवी की, तो नेवी जो हमारे यहाँ पर दोस्तों नौ संचालन हमें कब से देखने मिला या नौसेना हमें कब से देखने मिली दोस्तों, तो ये हमें अतीत काल से ही देखने मिलती है। यदि हम बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण या इसके साक्ष्य देखने मिलते हैं। आगे चलकर दोस्तों मौर्य साम्राज्य हो या मौर्य साम्राज्य से आगे बढ़े दोस्तों हम, तो चाहे सम्राट अशोक हो, उनके समय पे भी हमें ऐसे कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे चलकर दोस्तों हम देखते हैं द फादर ऑफ इंडियन नेवी
जाते हैं, भारतीय नौसेना के जनक कहलाए जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये सारे महत्वपूर्ण पहलू और इंडियन नेवी के अतीत से लेकर वर्तमान तक का जो अध्ययन है दोस्तों, वह हमारी INS विक्रांत वाली वीडियो में होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। वीडियो ठीक लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।